अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिस पाला कारी और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। कराची में लॉकडाउन एसओपीज पर एक बार फिर तरमीम। मोटरसाइकिल की जबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने एलामिया भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि कराची में लॉकडाउन एसओपीज में एक बार फिर तरमीम। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है और महकमा दाखिला सिंध ने एलामिया भी इस हवाले से जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि कल डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन एक और इकदाम सामने आया है। आज अहम खबर है कि कराची में लॉकडाउन एसओपीज पर एक बार फिर तरमीम हुई है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी हटा दी गई है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जली से। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के हवाले से गुज़िश्ता रोज जब वज़ीर आला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था पाबंदियों के हवाले से, लेकिन मजीद तरमीमी नोटिफिकेशन जो है वो एक बार फिर जारी किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर से पाबंदी हटाई गई है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर जिनकी रक्षा है, टैक्सी है, इसके अलावा दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी जो है वो पाबंदी उठा ली गई है, जबकि जो गोदाम और वेयर हाउस के अंदर काम करने वाले अमले को भी जो है वो मुस्तस्ना करार दिया गया है, जबकि शाम 6 बजे तक जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उसके अंदर डेयरी मिल्क शॉप जो होती हैं उनको भी जो है वो इस्तस्ना दिया गया है कि वो रात गए तक अपना कारोबार जो है वो जारी रख सकते हैं। तमाम तरमीमी नोटिफिकेशन है जो कि महकमा दाखिला की जानिब से जारी किया गया है, जिसके अंदर सबसे अहम नुकात जो है वो मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का है। गुज़िश्ता रोज जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी जो है वो आयद की गई थी, लेकिन आज मुर्तज़ा वहाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसके बाद महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी, कराची में लॉकडाउन एसओपीज में एक बार फिर तरमीम। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। इसी पर अपडेट कर रहे थे फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि सिंध भर में लॉकडाउन का पहला दिन है। कारोबारी मराकज और सरकारी और निजी दफातर बंद हैं। डबल सवारी पर पाबंदी थी, लेकिन मुकम्मल अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दिया। कोरोना पर बंद बांधने के लिए सिंध भर में लॉकडाउन। पहले रोज हैदराबाद, लड़काना, सक्खर, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में मार्केट, सरकारी और निजी दफातर बंद, लेकिन मुकम्मल अमल दरामद कहीं नहीं। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से चल रहा है। डबल सवारी की पाबंदी भी हवा में उड़ा दी गई। आवाम लॉकडाउन से है परेशान। ये गरीब तबका समझ लो तबाह हो गया बिल्कुल, और लॉकडाउन ऐसे लगता नहीं है जिस तरीके से लोगों ने लगाया लॉकडाउन। बंदिशों से दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात भी बढ़ गईं। परेशानी में भूख में मर रहा है और भूख की वजह से वो कुछ भी कर सकता है, चोरियां भी होंगी और खुदकशी भी कर सकता है। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस एहलकार भी लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में दिलचस्पी लेते नजर नहीं आ रहे। खुद भी बगैर मास्क ही ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सिंध हुकूमत नोटिफिकेशन निकालकर अपनी जिम्मेदारियों से तो बरी होने की कोशिश करती है, लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद नहीं नजर आता। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, बताइएगा किस तरह एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल मिसबाह, सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो जारी किया और उसके बाद कोविड एसओपीज के लिए अवेयरनेस भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद आज शहर की सड़कों पर हमने देखा कि न सिर्फ वहाँ पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, बल्कि मास्क का इस्तेमाल तो ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल तर्क कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले एक्सपो सेंटर कराची में, जो सबसे बड़ा मुल्क का मास वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर भी ये सूरत हाल देखने में आई कि आवाम का एक जिम्मे गफीर था, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की, और जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग जिस अंदाज में खड़े हुए थे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि एसओपीज पर अमल हो रहा हो। एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक जानिब ये नोटिफिकेशन था और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का जो सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर है, तो वहाँ की ये सूरत हाल थी। यहाँ पर आवाम मुश्तइल भी हुए और मुश्तइल होने के बाद उन्होंने यहाँ पर हंगामा आराई की, जिसके नतीजे में शीशे भी टूटे हैं और एक स्काउट एहलकार जख्मी भी हुआ है। और इंतजामिया ने बजाय इसके कि लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाता, मजीद एक हॉल को बंद कर दिया और सिर्फ एक हॉल में सर्विस दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। हजारों की तादाद में आवाम वहाँ मौजूद है, न सिर्फ एक्सपो सेंटर कराची में बल्कि कराची के जितने दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जिनमें अब्बासी शहीद अस्पताल है, लियाकताबाद अस्पताल, लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में जो काउंटर्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। एक हॉल बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ एक हॉल में वैक्सीनेशन की जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर जबरदस्त रश देखा गया, लंबी लंबी लोगों की कतारें लगी हुई हैं।
रुख करेंगे सक्खर का। तो सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के अहकामात को सक्खर के अवाम ने हवा में उड़ा दिया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे सक्खर में मौजूद आज उसके नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील, बताइएगा। जी, सिंध में लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन सक्खर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि वजीर आला ने कल ऐलान भी किया था कि ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, लेकिन हमने देखा है कि सक्खर में जो है ट्रांसपोर्ट चल रही है, बसें भी चल रही हैं, वैगनें भी चल रही हैं और दीगर सवारियां जो हैं वो मुसाफिरों को लेकर जा रही हैं, खचाखच भर के लेके जा रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम होटलों की बात करें तो होटल जो यहाँ पे जो है वो खुले हुए हैं। बाद होटलों पर जो है वो टाट लगाकर और उन्हें ऊपर बिठाया जा रहा है, अंदरूने कमरा बिठाया जा रहा है, उनको खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि आज भी लोग जो है बगैर मास्क के फिर रहे हैं। कम से कम लोग जो हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, लेकिन ज्यादा लोग जो हैं बगैर मास्क के यहाँ पे घूम रहे हैं। और मास्क के बगैर घूमने से जो है कोरोना वायरस तेजी से जो है फैलेगा और जो कोरोना की चौथी लहर जो आई हुई है वो इंतहाई खतरनाक है। आवाम से हम आज न्यूज के तवज्जो से अपील करते हैं कि वो मास्क पहने, कोरोना पे वायरस पे SOPs पर अमल करें ताकि कोरोना फैलने से बचे। सिंध हुकूमत के मुकम्मल लॉकडाउन के अहकामात को लाड़काना के ताजरों ने और शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सलामत अब्रू से। जी, अगर मुकम्मल लॉकडाउन की बात की जाए तो लाड़काना शहर में जो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि जुज़वी लॉकडाउन हमें नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तानी चौक पे और यहाँ भी जो है कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। ताजिर हजरात, दुकानदार हजरात जो दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, गाहक आते हैं तो शटर खोल के उनको अपना सामान देते कारोबार कर रहे हैं। शहरी बिला खौफो खतरा जो अपने कामों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान चौक पे और शहरी से ताजिर से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में अचानक लॉकडाउन और ताजिर हजरात आप शहरियों को क्या मुश्किल का सामना है? अचानक लॉकडाउन नहीं लगाना हमें बताना चाहिए था और ये अचानक लॉकडाउन से हमारे चूल्हे जल जाएंगे। चूल्हे नहीं जलेंगे ना यार, हम गरीब आदमी है। ये अचानक लगा दिया आपने। केसेस तो कराची में ज्यादा है तो कराची में लगाओ ना। शहरी की ताजिर की बात की सुनी, उनका कहना है कि जो आपने मुकम्मल लॉकडाउन अचानक कर दिया है तो उससे हमारे चूल्हे जो बंद पड़ जाएंगे, हमें तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। शहरी बिला खौफो खतरा घूम रहे हैं और शहर के आसपास के इलाके जो हैं नजर मोहल्ला, बैंस कॉलोनी, रहमतपुर वो मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं। अभी देखना है कि शहरी भी कितना हुकूमत से ताउन करते हैं। जी, खैरपुर का रुख करेंगे। खैरपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां उरूज पर हैं। शहर भर में तमाम कारोबारी मराकज खुले हुए हैं। लोग अमल दरामद को तैयार ही नहीं है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे वसीम सोमरो से। जी वसीम, बताइएगा। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज ऐलान किया गया था कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस 8 अगस्त तक कोरोना के बाद मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जा रहा है। खैरपुर शहर की बात की जाए तो खैरपुर शहर की मेन बाजार फारूक आदम चौक पर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा शहर खुला हुआ है। इंतजामिया की बेबसी, खैरपुर की जो जिला इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की चांदी लग गई है। आए रोज यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनसे ताल्लुकात और पैसों की वजह से खैरपुर शहर खुला हुआ है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कोरोना के बाद शहर को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। ताहम जो मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर, उनको तो हुकूमत की जानिब से इजाजत दी गई थी, मगर पूरा शहर देख सकते हैं कि खुला हुआ है। जैकबाबाद में लॉकडाउन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। तमाम कारोबार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से चल रही है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। गुलाम अब्बास, क्या सूरत हाल देखी शहर में आपने? जी बिल्कुल, सिंध में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि पूरे जिले में ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और कारोबारी जो मराकज हैं वो भी बंद रहेंगे। बात की जाए अगर जैकबाबाद की, जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के शिकारपुर रोड पर, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, मुसाफिर वैनें जो हैं वो कानून के मुताबिक चल रही हैं और शहर के जो कारोबारी मराकज हैं, दुकानें हैं, वो भी खुले हुए हैं। लेकिन इंतजामिया जो है असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद लॉकडाउन पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम बन गए हैं। जी, नवाबशाह का रुख करेंगे। नवाबशाह में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद नवाबशाह में तमाम कारोबारी और तिजारती मराकज बंद हैं। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ जिया से। जी काशिफ, बताइएगा। जी,
सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस 8 अगस्त तक लॉकडाउन के ऐलान के बाद नवाबशाह में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। शहर की तमाम अहम मार्केटें व बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस का गश्त जारी है, जबकि दूसरी जानिब ज़रूरी जो शॉप्स हैं जिनमें फार्मेसी और किराना की दुकानें हैं वो मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। इस सिलसिले में ताजरों ने कहा है कि कोरोना के वायरस के बायस से सिंध हुकूमत का जो इकदाम है हम उसकी तायद करते हैं और हमने अपने तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखे हुए हैं। लॉकडाउन के बायस कराची में ठड्डा जाने वाले मुसाफिर कोच वैन सर्विस बंद होने से मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अमरलाल से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की तरफ से चौथी लहर कोरोना वायरस की शिद्दत के बाद 8 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इसके बाद सिंध भर की तरह ठट्टा में भी लॉकडाउन पर अमल करते हुए सुबह से ही पुलिस ने दुकानें बंद करना शुरू कर दी है। ठट्टा जिला के मुख्तलिफ शहरों में जिसमें गारो, मीरपुर साकरो, दाबेची और कई छोटे बड़े जो शहर हैं पुलिस ने बंद करा दिए हैं। जो शॉपिंग मॉल है, शाही बाजार है, मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बाद जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी परेशान है। ट्रैफिक कौमी शरह पर रवा दवा है मुकम्मल तौर पर नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत सिंध की तरफ से कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है इसकी शिद्दत कम करने के लिए जो SOP पर अमल कराने, लेकिन SOP कहीं भी अमल नहीं नजर आ रहा है। लोग तो कहीं मास्क पहना ही नहीं है, नहीं हमें वो समाजी फासला या सोशल डिस्टेंस नजर आ रहा है। इसलिए जिले इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो चौथी लहर खतरनाक बताई जा रही है SOP पर अमल करा के इस लहर और खतरनाक से बचा जाए। टंडोल नयार में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जिला इंतजामिया मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी पर अमल दरामद न करा सकी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अब्दुल लतीफ कायम खानी से। पूरे सिंध की तरह जिला टंडोलार में भी जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो अवाम जो है SOPs की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। अगर सब्जी मार्केट देखी जाए, किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, अवाम जो है जमे गफीर में नजर आ रहे हैं। SOPs का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोई भी शख्स जो है मास्क पहने हुए नजर नहीं आ रहा है। जिला इंतजामिया ने जो है डबल सवारी पाबंदी होने के बावजूद भी जो है उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। जिला इंतजामिया जो है ख्वाब खरगोश में सोई हुई नजर आ रही है। जी दादू में सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के अहकामात को शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। शहर भर के अहम कारोबारी मराकज खुले हुए हैं, न तो समाजी फासले भी पैमाल किया जा रहा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर बलूच से। जी, कोरोना वबा के बाद जो सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, दादू के शहरियों ने इस लॉकडाउन के अहकामात को हवा में उड़ा दिए हैं। यहाँ पर जो मेन बाजार हैं, कारोबारी मरकज हैं, शाही बाजार, स्टेशन रोड, मोबाइल मार्केट, मेन चौक, वो सारे के सारे खुले हुए हैं। यहाँ पर सब दुकानें जो है अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर शहरी भी बगैर समाजी फासले के और बगैर मास्क इस्तेमाल किए यहाँ पर मौजूद हैं। जिले इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। जिले इंतजामिया की खामोशी के बाद जो अगर ऐसे ही नरमी रही दादू शहर में तो यहाँ भी कोरोना की शरह में इजाफा हो सकता है। कनकोट में लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका है। शहर की मार्केटें और दुकानें खुली हैं। इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद न करा सकी है। अवाम SOPs की खुलेआम धज्जियां उड़ाने लगे हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था, मगर शहर के अंदर अगर देखा जाए तो कोई दुकान बंद नहीं और नहीं कोई सख्तियां और ना ही कोई पाबंदियां आयद की जा रही हैं और ना ही लोगों से ये पूछताछ की जा रही है कि किसी ने वैक्सीन नहीं करवाई तो क्या उनके पास कार्ड है या नहीं है। इसी सूरत हाल में हमने जब जायजा लिया था यहाँ पर सिविल अस्पताल के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का, तो वहाँ पर गुज़िश्ता 8 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और वहाँ पर लोग तो आ रहे हैं मगर मायूस होकर वापस चले जा रहे हैं। यही सूरत हाल है कि अगर इसी तरह ये पाबंदियां आयद नहीं की गई, SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो कोरोना की चौथी लहर जो है कि खतरनाक साबित हो सकती है और आवाम के लिए बड़ी ही खतरनाक होगी। और इंतजामिया को चाहिए कि इस चौथी लहर को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियों पर अमल दरामद किया जाए। जी, बदीन में लॉकडाउन का पहला रोज, पुलिस की कोशिश जारी मगर शहरी मानने को तैयार नहीं। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद करवाने पर पुलिस को मुसामत का सामना भी करना पड़ा। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे इमरान अब्बास से।
بالکل آج سندھ میں لاک ڈاؤن کا پہلا روز ہے اور بدین میں بھی اس پر عمل کرانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہے. پولیس کی جانب سے یہاں پر دکانیں بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ یہاں پر تاجروں کی جانب سے ہمیں مزاحمت کا سامنا بھی نظر آیا ہے, کیونکہ بدین کے شہر کٹن میں پولیس کی جانب سے دکانیں بند کرانے پر تاجر جو بفر گئے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اس وقت بدین شہر کے مختلف علاقوں میں کچھ مارکیٹیں بند ہیں, کچھ کھلی ہوئی ہے, جبکہ اگر شہریوں کی بات کی جائے تو شہریوں کی جانب سے کسی بھی SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. نہ یہاں پر ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے, نہ یہاں پر سینیٹائزر استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر پوری کوششیں کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پر SOPs پر عمل کرائے. یہاں پر ہمیں زیادہ تر جو شہری نظر آ رہے ہیں انہوں نے کسی بھی SOPs پر عمل نہیں کیا ہے. جیسے ہی پولیس یہاں سے جاتی ہے تو پھر سے ان کے دکانیں جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. آج پہلا روز ہے, سختی تھوڑی کم کی گئی ہے, لیکن پھر بھی پولیس کی جانب سے اس پر عمل کرانے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں. اہم خبر آپ کو دیں کہ کشمیر پریمیئر لیگ سے متعلق بھارتی بورڈ کے رویے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے برہمی اور ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے. PCB کے مطابق یہ معاملہ ICC کے مناسب فورم پر اٹھایا جائے گا. بورڈ ICC چارٹر کے مطابق مزید کارروائی کا حق رکھتا ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو لیگ میں حصہ نہ لینے کی دھمکیاں دی ہیں. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے. اپنے نمائندے عقیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عقیل, بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, کشمیر پریمیئر لیگ کا جو میلہ ہے وہ 6 اگست سے شروع ہونے جا رہا ہے, اور جو بھارت ہے خاص طور پر جب بھی پاکستان کرکٹ میں کوئی ایسا کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو وہ اس میں روڑے اٹکاتا ہے. ماضی میں بھی اس طرح کی مثالیں رہی ہیں, خاص طور پر جو پاکستان میں سری لنکا ٹیم پر حملہ ہوا تھا اس میں بھی انڈین ہی انوالو تھے. تو اس طرح کشمیر پریمیئر لیگ کو ناکام بنانے کے لیے بھارت جو ہے بھارتی لابی ایکٹیو اور خاص طور پر BCCI نے اب جو متحد ICC کے ممبر کنٹری ہیں ان کے جو ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں ان کو واپس زور دے رہے ہیں کہ وہ ان کو کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت نہ کریں, جس پر PCB نے سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا. اور PCB کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کے کشمیر لیگ میں شرکت سے روک کر کھیل کو بدنام کیا ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے کشمیر پریمیئر لیگ PCB سے منظور شدہ ایونٹ ہے. BCCI نے ایک بار پھر ICC ارکان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کی ہے, جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. BCCI کا یہ رویہ اسپرٹ آف کرکٹ کو کھیل کے برخلاف ہے اور یہ انتہائی ناقابل قبول ہے. PCB اس معاملے کو ICC کے مناسب فورم پر اٹھائے گا اور بھرپور احتجاج کرے گا, کیونکہ انڈین BCCI اور خاص طور پر انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچایا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عقیل احمد. وفاقی وزیر اسد عمر سندھ میں کیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. خاص کر صنعت اور ٹرانسپورٹ پر ہماری تجویز پر جزوی ترمیم کی گئی, جو کہ خوش آئند ہے, لیکن ابھی مزید ترمیم کی ضرورت ہے. اہم خبر دیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے MPs کی ایک دوسرے پر الزام تراشی. ضیاء اللہ بنگش کے سابق صوبائی وزیر پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور من پسند افراد کی بھرتیوں کا الزام. وزیر اعلیٰ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے غیر قانونی بھرتی کرنے پر ڈاکٹر حشام کو کابینہ سے ہٹا دیا ہے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے شہاب الدین سے. جی شہاب, بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ یہ دراصل میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو اراکین اسمبلی ہے اور وزراء وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھنا کہ حشام انعام اللہ نے اپنے استعفی میں لکھا تھا کہ علی امین گنڈاپور اور شاہ فرمان ان کے خلاف شروع ہی دن سے لگی ہوئے تھے. اور پھر جو ہے نا یہ بات بھی سامنے آئی کہ پرویز خٹک اور علی امین گنڈاپور اپنے بھائی کی لیے اور پرویز خٹک بیٹی کی لیے کوششیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کل قلندر لودھی نے اسمبلی میں بیان دے دیا کہ میرے محکمے کی کارکردگی بہتر تھی, لیکن یہ بتانا کہ کارکردگی نہیں تھی, میں تو خود ہی استعفا دے دیتا, یہ زیادتی کی گئی. آج جو ہے نا ضیاء اللہ بنگش جو خود کارکردگی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کابینہ سے علیحدہ کیا گیا تھا پہلی ہی, وہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حشام انعام اللہ نے جو ہے نا بھرتیوں کے بھرمار کیے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ وہ بھرتیاں کینسل کی جائے. اور وزیر اعلیٰ نے ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ دوبارہ وہ مشتہر کیے جائیں گے جو اسامیاں پر کی گئی ہے رشوت اور. بہت شکریہ شہاب الدین. کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। घरों में पानी दाखिल हो गया है। बिजली के कई फीडर्स बारिश के दौरान ट्रिप कर गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज तेज धूप के साथ हुआ, मगर चंद घंटों बाद अचानक काली घटाएं छा गईं। तेज हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसने मौसम तो खुशगवार कर दिया, मगर नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। 1 घंटा बारिश हुई और लाहौर का ये हाल देख लें, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। हमारी बाइक बंद हो गई है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए हैं। पानी इतना खड़ा है कि बंदा बड़ी मुश्किल से, गाड़ियां बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं। मंडी भावदीन में बारिश से निकासियाब का निजाम मफलूज हो गया। सड़कें कई फीट पानी में डूब गईं। कामोकी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद, दुनियापुर, अलीपुर चट्ठा, फालिया, सरगोदा, विहाड़ी, चकझुमरा, भावलपुर और टोबा टेक सिंह में भी बादल खुलकर बरसे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 रोज के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। फालिया में मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। बच्चे बड़े सभी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं फालिया से नुमाइंदा आज न्यूज तनवीर हुसैन साबिर से। जी बिल्कुल, आज फालिया में पहले काले बादल आसमां पर छा गए थे और फिर फालिया शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे और बच्चे नौजवान बारिश के पानी में नहाकर खूब लुत्फ अंदोज हुए और खूब हल्ला गुल्ला किया। मूसलाधार बारिश से फालिया शहर और देहात पानी से भर गए हैं। बारिश के बायस नशेबी इलाके समेत फालिया शहर का मेन बाजार भी ज़ेर-ए-आब आ गया है। बारिश से गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और फालिया शहर के गलियों और घरों में पानी घुस जाने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छोटी गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें पानी की वजह से बंद हो गई हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि इस बारिश से धान की फसल को फायदा होगा और जहां पर किसान पेट्रोल की कीमत की वजह से परेशान है, वहाँ आज इस बारिश की वजह से खुश भी है। जी कामुकी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि नवाही इलाके कोटली नवाब में निकासियाब का इंतजाम न होने की वजह से पूरा गांव बारिश के पानी में डूब गया। कामुनकी और गिरदोनवा में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और बाजार पानी से भर गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। उधर कोटली नवाब में बारिश का पानी पूरे गांव में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों ने गांव में निकासियाब के निजाम का मुतालबा कर दिया। जिला बाजोड़ की तहसील मामून के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी रैलों की वजह से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। इम्तिहानात के लिए जाने वाला अमला और तलबा भी फंस गए हैं। मजीद तफसीलात हनीफुल्लाह की इस रिपोर्ट में देखिए। बाजावड़ में तेज बारिशों ने सैलाबी शक्ल इख्तियार की तो मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तनी मामून, डमाडोला खोड़, मनारकोट खोड़ और शागोर खोड़ में बारिश के बाद सैलाबी रेलों की वजह से तुग़यानी के बायस इम्तिहानी अमला और तलबा वक्त पर न पहुँच सके। सेंटर में हमारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस रैली की वजह से, ये नाली की वजह से हमारे बच्चे अभी तक सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलात है और बच्चों के मुस्तकबिल का भी मसला है। बारिश की वजह से और बरसाती नाली की वजह से यहाँ पर रोड बंद है, तो काफी मुश्किलात है लोगों को और पर्चे अभी तक हमारे साथ है। दूसरी तरफ इन इलाकों में पुल न होने की वजह से सैलाबी रेले ने रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पोलियो कतरे पिलाने वाली टीम, स्कूल व कॉलेज में इम्तिहान देने वाले मरीज या दीगर लोग ताखीर का शिकार हैं। हुकूमत, जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे पुल न होने की वजह से पोलियो कतरे पिलाने वाले, स्कूल कॉलेज इम्तिहान देने वाले लोग ताखीर का शिकार है और बिल्कुल कोई सहूलियात पुल नहीं है। अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों से अपील की है कि इन इलाकों में राब्ता पुलों का इंतजाम किया जाए ताकि सैलाबी सूरत हाल में अहले इलाका की आमदोरफ्त मुतासिर न हो। कैमरामैन बिलाल खान के साथ हनीफुल्लाह, आज न्यूज, बाजावड़। उधर गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम 25 मकामात पर ब्लॉक है। शाहराह 50 मीटर तक सैलाब में बह गई है। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई है। दरियाओं में भी तुग़यानी से करीबी आबादियां मुतासिर हो रही हैं। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि शाहराह कराकोरम खुलने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं।
بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور دریاؤں میں طغیانی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشیں جاری، مقامی آبادی ہی نہیں سیاح بھی متاثر ہو گئے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کراکرم رائیکوٹ پل سے گورنر فارم تک 25 مقامات پر متاثر ہوئی۔ شاہراہ کا 25 میٹر حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ شاہراہ کراکرم کے کئی مقامات پر ٹریفک بند کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ FWO، NHA اور ضلعی انتظامیہ کے افسران بھاری مشینری کے ساتھ بحالی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شاہراہ کھلنے میں 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ سیاح اور مقامی افراد شاہراہ کراکرم کھلنے تک سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں کی وجہ سے ہنزا سے واپسی کا رستہ جو ہے ناران کی طرف وہ بند ہوا ہے۔ یہاں ٹورسٹ ابھی آلریڈی بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں، تو لوگ جو اس طرف آنے کا پلان کر رہے ہیں وہ اس کو فی الحال پوسٹ پون کریں۔ گلگت بلتستان کے دریاؤں میں طغیانی کے باعث نشیبی علاقے کے مکین متاثر ہیں۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بتائیں نوشیرہ میں GT روڈ ازاخیل کے مقام پر مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹریفک جیم اور حادثات معمول بن گئے ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں نوشیرہ سے نمائندہ افتخار خان کی اس رپورٹ میں۔ ازاخیل موٹر وے دفتر کے سامنے چیراٹ روڈ سمیت شہر کی اہم شاہراہیں اب کچے راستے کا روپ دھار چکی ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ اور کئی فٹ گڑھے پڑنے سے یہاں ٹریفک جام اور حادثات رونما ہونا معمول بن چکے ہیں، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یہ روڈ سارا خراب ہے، یہاں پر کم از کم دن میں 2-3 دفعہ روزانہ روڈ حادثات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں جو ہے سب روڈ کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ روڈ جو ہے اس میں کڈے ہیں، کافی زیادہ کڈے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی مرمت کا کام شروع ہونے کے اعلانات تو سنتے آ رہے ہیں، لیکن تاحال عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ تو روز بروز یہاں پہ حادثے ہوتے ہیں اور عوام کے نقصان ہے، تو ہماری حکومت سے اور خاص کر PTI گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے اس روڈ کے بارے کچھ سوچے اور لازمی سوچے۔ اکبرپورہ روڈ کی مرمت میں سست روی کے باعث کئی ٹریفک حادثات ہو چکے۔ عوام نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ پر توجہ دیں تاکہ قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ افتخار خان، آج نیوز نوشہرہ۔ جلال پور پیروالا کا عمر پور روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں۔ شہری شدید پریشانی میں مبتلا دکھائی دینے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مظفر ایاز طاہر سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا کے عمر پور روڈ پر، جو انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مختلف حادثات رونما ہو چکے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اس روڈ جو شہر کے اندر روڈ ہے، اس میں گرلز ہائی اسکول ہے اور میونسپل کمیٹی بھی موجود ہے اس روڈ پر، لیکن جو افسران ہیں یا سیاستدان ہیں ان کی نظر میں یہ روڈ نہیں آ رہا۔ شہری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مجھے ان سے جانتے ہیں۔ روڈ کی حالت بہت خستہ ہے، ہماری سیاسی لوگوں کو کوئی توجہ نہیں ہے اور نہ ہی کارپوریشن کو توجہ ہے۔ یہاں پر کافی ایکسیڈنٹ حادثات ہو جاتے ہیں، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی لات ٹوٹ گئی، لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ گلیاں بھی دیکھ لو، یہاں کے روڈ بھی دیکھ لو، عمر پور روڈ کی کافی عرصے سے یہ روڈ نہیں بنا ہے، اس کو جو ہے نا جلد سے جلد بنایا جائے۔ میونسپل کمیٹی کا یہ تو مین روڈ ہے نا جی، یہ تو بننا چاہیے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جو ہمارے یہاں افسران ہیں وہ فوری طور پر اس روڈ کو بنائیں تاکہ جو ان کی روڈ کی مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ جی بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھ رہی آج نیوز۔ ویلکم بیک۔ ریون میں فلاور ملز مالکان کی منمانیاں جاری ہیں۔ سستا سہولت بازار میں سستے آٹے کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے آصف نعیم شیخ سے۔ جی بالکل، میں اس وقت ماڈل بازار ریون میں موجود ہوں، جہاں پہ عوام کی سہولت کے لیے سستا سہولت بازار قائم کیا گیا ہے، جس پر سستے آٹے کا سٹال بھی قائم کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ سستے آٹے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ طویل عرصے سے ریون کے شہریوں کو 200 تھیلا آٹے کا فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل اس شہر کے مکینوں کے لیے کم از کم 2000 تھیلا یومیہ جو ہے وہ فراہم کیا جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ 200 تھیلا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ خوراک کے اعلیٰ افسران کا موقف ہے کہ فلور
फ्लोर मिल मालकान इस हवाले से गंदम का कोटा तो वसूल कर रहे हैं, लेकिन सस्ते आटे की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बना रहे। फ्लोर मिल मालकान की मनमानियों की वजह से रेवन में सस्ते आटे की फराहमी तअत्तुल का शिकार है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब रेवन में सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाए और फ्लोर मिल मालकान को पाबंद किया जाए कि रेवन में 2000 आटे का थैला यौमिया फराहम किया जाए। जी। बेटी की पैदाइश पर हवेली लखा के इलाके मेहताबगढ़ में ससुरालियों ने तशद्दुद करके खातून की टांग तोड़ दी। खातून का भाई से मिन्नत समाजत के बाद ससुराल से ले आया, लेकिन ससुरालियों ने बच्ची को खातून के हवाले नहीं किया। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान अली से। जी उस्मान, बताइएगा आखिर मुआजरा क्या है? जी, ये कुछ अर्सा साल कबल की बात है। मेहताबगढ़ हवेली लखा का इलाका है जहाँ पर उसने जो अपने चचा के यहाँ अपनी शादी करवाई, तो वहाँ पर वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। तो 6 माह पहले उसके घर बेटी हुई और उस वक्त से उन्होंने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिससे उसके जो टांग में जख्म आ गया। तो उस्मा बीबी का कहना है कि मुझे रात को दरख्त के साथ बांध देते थे और मुझे ये कीड़ा मकोड़ा ने मेरे जिस्म को खा लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अली। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।